पर मैं एक और बात मैं बता दूं, हालांकि मैं किसी और थिएटर ग्रुप से बिलोंग करता था और वो कुछ अपना अलग थिएटर ग्रुप चलाते थे। ज़्यादा तो नहीं मैं कह सकता, आप सब में से सबसे ज़्यादा सीरियल जो है, बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरे खिलाफ भी आरटीए, मेरे खिलाफ इन द सेंस कि हमारे अब देना सवेरे, तो मैं अब आप सब में से रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी मंच पे आके करें, आपके बच्चों को हौसला दे। आपकी वाइफ बहुत हिम्मत वाली औरत है, उनको मज़ीद हिम्मत दे। और आप सब दोस्तों को, आपके दुख में मैं शामिल हूँ। हम सबका भाई गया है, हम सबका दोस्त गया है। आज मुश्ताक काका की डेथ नहीं हुई, एक इंस्टीट्यूशन की डेथ हुई है। तो उनकी कमी हमेशा रहेगी, सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे तो गुरु थे, तो इसलिए हम तो उनको पूरी जिंदगी मिस करेंगे। मगर उनकी कमी जो है वो J&K का जो थिएटर है उसको रहेगी, हमेशा रहेगी, और वो कोई पूरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके जैसा इंसान कोई है ही नहीं। साझा करें। और मैं इसके साथ ही रिक्वेस्ट, शुक्रिया। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ कर गया। मुश्ताक का प्रोग्राम का इनेकाद और ये जो श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब यहाँ पे जमा हुए हैं, इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि मुश्ताक कब इस तकलीफ से छूटेगा। कम से कम मैंने और दीपक ने इफ्रा के साथ रह के बहुत करीब से देखा। जानू यहाँ बैठा हुआ है, वो अपना बाप कहता था मुश्ताक साहब को, बड़े करीब से देखा है हमने मुश्ताक साहब को, मुश्ताक नाम के समंदर को एक एक कतरा खुश्क होते हुए। मुझे हैरत है कि इस दौरान जब भी मुश्ताक से हम मिले, मुश्ताक भाई कह लें, मुश्ताक कह लें, कुछ भी कह लें, बहुत गजब की शख्सियत है वो। कभी उसने ये तासुर दिया ही नहीं कि मैं कोई अफसर हूँ, बड़ा दिल्ली के बड़े किसी होते पे रहा हूँ, बहुत बड़ा फिल्म स्टार हूँ, थिएटर का बहुत बड़ा नाम हूँ। हमारे साथ तो हमेशा ऐसे ही तैयार दोस्त वो बिल्कुल जाने के लिए। मैंने देखा कि वो बिल्कुल जहनी तौर पे तैयार था, ऐसा नहीं कि थक चुका था, बस उसको पता था कि ये सब चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं। वक्त बिताया वो सब बहुत अच्छा वक्त था, सीखने का, हमें बहुत कुछ सीखने का उनसे मौका मिला। उनके बारे में कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगा कि जैसे सर ने कहा कि जिनको जितना मुश्ताक मिला उनको मुबारक है। हमें, हमारे लिए अच्छी बात ये रही कि हमें बहुत सारा मुश्ताक मिला। मुझे बहुत ज़्यादा वक्त गुजारने का मौका मिला उनके साथ। मैंने पूरा इंडिया घूमा है उनके साथ और कई सारे प्लेस मैंने किए हैं उनके साथ, शुरुआत से लेकर अब तक। और फिर मैंने इतना मुझे उनके साथ काम करना अच्छा लगता था कि मैं किसी और के साथ काम ही नहीं कर पाई। मैं प्लेस मैंने कभी किसी के साथ नहीं किए, या तो उनके साथ किए और उसके बाद फिर खुद डायरेक्ट किए मैंने। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की एक बहुत बड़ी शख्सियत, थिएटर के हवाले से बात की जाए तो मुश्ताक काका कल के दिन हमसे विदा हो गए, वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और उसी सिलसिले में पूरा जम्मू जो है और पूरे हिंदुस्तान की जो थिएटर मूवमेंट है वो एक शोक लहर से गुजर रही है। और आज जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चरल लैंग्वेजेस की ओर से उनकी कंडोलेंस यहाँ पर एक रखी गई, जिसमें जम्मू के ख़ास तौर पर जितने भी थिएटर से जुड़ी पर्सनालिटीज़ हैं, राइटर कम्युनिटी, आर्टिस्ट या जितने भी उनको चाहने वाले थे, वो सब यहाँ पर जमा हुए और उन्होंने अपने अपने श्रद्धा के जो सुमन है उनकी याद में उन्होंने अर्पित किए। मुश्ताक काका के बारे में हम क्या कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है थिएटर कम्युनिटी के लिए, बहुत बड़ा इंसान हुआ, क्योंकि वो एज डायरेक्टर, एज थिएटर परफॉर्मर, एज थिएटर एक्टर उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। और पिछले 40 सालों से मेरा उनका जो एक दोस्ताना ताल्लुक़ रहा है, उस हवाले से अगर मैं एक बात कहूँ कि इन 4 दशकों में उन्होंने जिस ईमानदारी से, जिस लगन से, जिस कमिटमेंट से जम्मू की थिएटर मूवमेंट को ज़िंदा रखा हुआ और जिस तरह से उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन दी है, नॉट एज परफॉर्मर और डायरेक्टर ओनली बट एज ए गुड ह्यूमन बीइंग, उन्होंने जैसे नए कलाकार पैदा किए, नए मंच प्रदान किए लोगों को, उससे हमें लगता है कि आज जो एक बहुत बड़ा काफिला देख रहे हैं हम,
उसमें मुश्ताक काक जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी और राष्ट्रीय महोत्सवों में भी बहुत बड़ी प्रोडक्शंस, उन्होंने बहुत बड़े नाटक दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू का एक वाहिद एक ऐसा कलाकार है, एक ऐसा अभिनेता है जिसने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई और उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में अभिनय किया और ख़ास तौर पर अभी हाल ही में गदर 2 में उनका जो रोल है उसको बहुत प्रशंसा मिली, बहुत सराहनीय मिली। वो हमसे बहुत जल्दी विदा हो गए, कोई 62 साल की उम्र, कोई ज़्यादा उम्र नहीं होती। और अभी हम सोच रहे थे कि अब वो एक मुकाम पर पहुँचे हैं तो उन्होंने काम करना है। उनकी जो कंट्रीब्यूशन रही है वो श्री राम सेंटर दिल्ली में जब वो वहाँ डायरेक्टर रहे हैं, उस पर भी उन्होंने 8-10 साल जो अपनी सेवाएं निभाई हैं। और उनके वापस जम्मू आकर उन्होंने जो थिएटर को दिया, जो नए एक्सपेरिमेंट्स हुए, जो नई उन्होंने खास करके कहानियों को जो थिएटर के माध्यम से प्रस्तुत करने का एक जो नया प्रयोग यहाँ पर किया, उससे बहुत सारी जो हमारी नई दिशाएं खुली हैं, शाखाएं बनी हैं। और हम इस वक्त क्या कर सकते हैं, सिर्फ खुदा से, अल्लाह ताला से, वाहिगुरु से, भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि वो उनको जन्नत नसीब करे, उनको स्वर्ग में जगह मिले और पीछे उनके परिवार को, हम सब लोगों को ये हौसला मिले कि हम इस सदमे को सहन कर सकें। और एंड में मैं ये कहूँगा कि जो काम मुश्ताक जहाँ पर छोड़ के गया, जो मशाल उन्होंने जलाई थी थिएटर की, उसको और ज़्यादा रोशन करें और ज़्यादा उसकी रोशनी दुनिया में फैले। इसके लिए हम सब अगर मिलकर काम करें तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। अरविंद भाई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की वर्कशॉप और वहाँ पे हम सब का इकट्ठे होना और मेरा मुश्ताक जी से मिलना, आपसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ और आप वहीं पे थे। मैंने अपने थिएटर की शुरुआत मुश्ताक जी से ही की। उनका मैंने ग्रुप ज्वाइन किया, मैचो थिएटर ग्रुप। मुझे इस फील्ड के जो माने थे, जो एक्टिंग के जो माने थे, वो उन्होंने सिखाए। उन्होंने बताया कि एक्ट कैसे किया जाता है, परफॉर्म कैसे किया जाता है, पेशेंस, जिस तरह हम बात करते हैं उनकी, उनमें पेशेंस थी, पेशेंस कैसे रखनी है। और मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा शख्स या कोई भी ऐसा जम्मू का कलाकार जिसके ऊपर मुश्ताक जी की छाप ना हो या मुश्ताक जी से उसने कुछ ना सीखा हो। हर शख्स ने सीखा है किसी न किसी तरीके से। और जब भी आते थे तो एक रौनक सी थी इस कल्चर अकेडमी में, हमेशा मुलाकात जब भी होती थी और मुझे तो भाई की तरह ट्रीट करते थे। मैं उनकी फैमिली से भी काफ़ी मिला हुआ था, हिना, हुमा, उनका जो साहब, जो उनका बेटा है, साहब जी बोलते हैं उसको, हम बचपन से वो हमारे साथ थे। और एक दुख रह गया कि बेटियों की तो उन्होंने शादी की थी, सिर्फ बेटे के लिए वरीड थे कि शायद मैं बेटे का कोई रिश्ता मैं कर पाऊँ। और लास्ट तक मुझे कहते रहे, क्योंकि मेरा होम टाउन है राजौरी, वहीं पे उनका बेटा पोस्टेड है, जॉब वहीं कर रहा है। और मुझे कह रहे थे कि कोई ऐसा रिश्ता अच्छा सा देखो कि मैं अपने जिम्मेवारियों से फ्री हो जाऊँ। और अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। बहुत सफ़र मैंने उनके साथ काटा, नुक्कड़ नाटक किए, स्टेज किया, बॉर्डर प्लेस किए, बॉर्डर एरियाज में जाके स्ट्रीट प्लेस किए। बहुत सीखा मैंने उनके लिए। मैं और क्या कह सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उनकी फैमिली को, अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र दे, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। एक बहुत बड़ा लॉस है हमारे लिए। मुश्ताक सर के बारे में क्या कहना, वो अब तो शब्द ही नहीं है, क्योंकि हमने एक बहुत ही नायाब हीरा जो है वो खो दिया। जो JNK का नाम उनकी वजह से कई स्टेट्स में जब हम बाहर जाते थे परफॉर्म करने, पूरे इंडिया में जब भी हम जाते थे ना, तो आप लोग हमें पूछते थे, जैसे मैं मुंबई में फिल्मों में भी काम करता था, तब भी अगर किसी से बात होती है तो आप JNK से तो हो, तो फिर आपको मुश्ताक को जानते हो, पहला उनका ये होता था। तो मतलब यहीं से पता चलता है कि मुश्ताक सर का सिर्फ JNK में नहीं, पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा नाम था। इवन कि फॉरेन में भी वो परफॉर्म करके आए थे। और जिस तरह से उन्होंने काम किया, जो उनकी जर्नी रही, जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, एक 8th पास थे शायद वो, मैंने सुना है कि वो 8th पास थे। और उसके बाद उनकी जो राइटिंग थी, उनकी जो ड्राइंग थी, जब हम सेट की बात करते थे, जब हम काम करते थे, तो 1 मिनट में वो पेज निकाल के सेट बना देते थे कि इस तरह का सेट होगा। और या कुछ भी अगर जो हमें प्रॉब्लम आती थी वो एक मिनट में सॉल्व करते थे।
तो उनकी कमी हमेशा रहेगी, सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे तो गुरु थे तो इसलिए हम तो उनको पूरी जिंदगी मिस करेंगे, मगर उनकी कमी जो है वो JNK का जो थिएटर है उसको रहेगी, हमेशा रहेगी, और वो कोई पूरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके जैसा इंसान कोई है ही नहीं, मैंने नहीं देखा। मोमेंट, कोई ऐसी यादगार चीज जो आपको अभी भी याद हो, हमेशा याद आए? मुझे ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मुश्ताक सर के साथ जुड़ी है, क्योंकि मैंने पिछले 15 साल से लगातार काम कर रहे थे, हमने पूरा इंडिया घूमा, मैंने उनके साथ टूर्स किए हैं, हमने ऑल ओवर इंडिया परफॉर्म किया है, और बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं। अब जो मुझे जो याद रहेंगे वो लास्ट वाले मोमेंट्स हैं, क्योंकि वो इतने जिंदा दिल इंसान थे कि अभी इतने बीमार थे, इतने ज्यादा बीमार थे कि उनकी हालत खराब थी, उठना भी मुश्किल था, बात भी नहीं हो पा रही थी। लास्ट कोई 2 महीने पहले मेरे को उन्होंने फोन किया कि संदीप मेरे को कुछ काम है, घर पे आना। तो मैं गया तो हालत खराब थी, बेड से उठ नहीं पा रहे थे। मैंने कहा हाँ बोलिए। कहते यार मेरा ना एक फिल्म का वो है, मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके मतलब भेजना है, मुझे एग्रीमेंट साइन करके भेजना है। तो मैंने कहा सर आप कैसे भेजोगे, वो आप तो उठ नहीं पा रहे हो, तो ठीक नहीं हो तो कैसे करोगे आप? कहते नहीं वो मार्च में शूट है, तो तब तक मैं ठीक हो जाऊंगा। तो मतलब इतने जिंदा दिल थे, अभी भी उनको उम्मीद थी, अभी भी वो मतलब उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही थी। वो जब बीमार भी थे, जब उनका पहला ऑपरेशन हुआ उन्होंने किसी को नहीं बताया था, इतनी बहुत बड़ी सर्जरी हुई थी उनकी पहली, और उन्होंने किसी को नहीं बताया था। तो उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर पाएगा कभी भी। आज मुश्ताक का की डेथ नहीं हुई, एक इंस्टीट्यूशन की डेथ हुई है, और आज जो एकेडमी की तरफ से यहाँ एक कॉन्डोलेंस मीटिंग जो की, इसमें सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं खास करके उनके बहुत करीब था, क्योंकि जब वो श्री राम सेंटर से 2007 में वापस आए तो जो पायलट ग्रुप बना था ATG का, जो नई जनरेशन का, तो मेरे को मौका मिला, और तब से लेके तो उनके आखिरी लम्हे तक मैं उनके साथ ही था। तो बहुत कुछ सीखा उनसे। आज शायद जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं सब उन्हीं की बदौलत है। तो सबकी आंखें नम है, एक एनसाइक्लोपीडिया हम उनको कहते थे हमेशा। दुख की बात है, मतलब हमारे लिए तो है कि हमने एक अपने फादर को खोया है।